नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा सिफली इलम क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। ये सारा प्रोसीजर इस्लाम के तहत, यानी कि सिफली इल्हम एक ऐसी प्रक्रिया है और इतनी खतरनाक है कि इसका तोड़ अच्छे अच्छे तांत्रिक, अच्छे अच्छे मुल्ला मौलवी, जितने भी झाड़ फूड़ करने वाले हैं, हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत गंदे तरीके से की जाती है। जिस तरह हिंदू धर्म में सरभंग, मसान प्रक्रिया होती हैं, इसी तरह सिफली इल्हम एक इस्लामी, यानी कि इस्लाम में एक जादू होता है, गंदा, खतरनाक। और मेरे दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर अगर यह इस्तेमाल हो जाता है, उस घर को बचाना कोई आसान काम नहीं होता। क्योंकि मेरे दोस्तों, इसके अंदर गंदी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भोग प्रसाद दिया जाता है, जो कि कुरान में सरासर मना है, यानी कि शैतानी पूजा, काला इलम। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जिसके ऊपर यह इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसकी क्या हालत हो जाती है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति, वह परिवार भीख मांगने की कगार पे आ जाता है, यानी राजा से रंग बन जाता है, यानी कि भिखारी बन जाता है। पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं उस परिवार को। और वह परिवार जब तक इस बात को समझ पाता है, जी मुझे जो है किसी अच्छे पहुंचे हुए, मेरे दोस्तों क्या होता है जब किसी के ऊपर यह इल्हम कर दिया जाता है, वो जब तक उस परिवार को इतना बर्बाद कर देता है, क्योंकि सबसे पहले जब उस पर कर दिया जाएगा, वो बेचारा मुल्ला मौलवियों के चक्कर में लग जाएगा। और जरूरी नहीं है आप पर मुसीबत आई, यानी कि आपके परिवार के ऊपर अगर शैतानी ताकत आ गई, तो जिससे आप इलाज करा रहे हो वो अल्लाह वाला होगा, गारंटी है। क्योंकि मेरे दोस्तों, नमाजी तो बहुत मिलेंगे आपको, नमाज पढ़ने वालों कमी नहीं है साहब, मगर अल्लाह वाला कोई नहीं मिलेगा। बुरा मत मानना मेरे भाई। क्योंकि मेरे दोस्तों, लाखों में से एक ही होता है जो अल्लाह वाला होता है। और अल्लाह वाले कौन है? बड़े सरकार, छोटे सरकार, बधाइयों शरीक। अल्लाह वाले कौन है? साबिर पाक, रुड़की। अल्लाह वाले कौन है? निजामुद्दीन। अल्लाह वाले कौन है? ख्वाजा जी। यानी कि जब किसी के ऊपर सबसे पहले वो क्या ढूंढता है? इंसान। मुझे कोई ऐसा मुल्ला मौलवी मिल जाए जो मेरी समस्या हल कर दे। और मेरे दोस्तों, उसका जादू जब ही उस पर असर करेगा अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी नेक नियत अच्छी है, तभी वो ही आपको इस समस्या से पार उतार सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आगे लक्षण बताने वाला हूं और उसकी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। सिफली इलम, यानी कि
काला इलम, ये इस्लामी प्रक्रिया से होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। नीचे जो आपको लाल बटन दिख रहा है, आप इसको दबा दीजिए। उसके बराबर में एक जो घंटी है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय पे मिल जाए। हो सकता है ये बातें आपकी काम की ना हो, मगर बुरा वक्त कह के नहीं आता। किसी का भी, कोई भी हो, चाहे बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता मेरे दोस्त। आज हम रात को आराम से सो रहे हैं, कुछ नहीं पता सुबह क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों, इतनी जबरदस्त जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट करिए। मेरे दोस्तों, जब किसी मुसलमान के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, करने वाला कौन होगा? अपना। मेरे दोस्तों, सभी ऐसे नहीं होते, मगर ज्यादातर। मुंह में राम बगल में छुरी। मेरे दोस्तों, मारने वाला कोई और नहीं होता, अपना। क्योंकि आप सक्षम हैं, 2 पैसे ऊपर वाला आपको दे रहा है, आप मजे ले रहे हैं। मगर आपकी रंगत, आपकी शान शौकत किसी को चुभ रही होगी, किसी को आंखों में चुभ रही होगी। आपकी तरक्की से, आपकी शोहरत से, आपकी दौलत से कोई ना कोई तो खुनस खाए बैठा होगा। और वो कौन होता है? अपने। मारने वाला कोई और नहीं होता, अपना। मेरे दोस्तों, यही पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। यानी कि दिल की दीवार कहां से कमजोर है, किसको पता होती है? अपनों को। सभी एक जैसे नहीं होते, मगर ज्यादातर। आजकल जिसे देखो, ईर्ष्या। तो मेरे दोस्तों, घर परिवार के अंदर पड़ोसी तो बाद में करेंगे, पहले अपने ही जलते हैं। ईर्ष्या। तो मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर यह प्रक्रिया कर दी जाती है, काला इलम, ब्लैक मैजिक, सिफली इलम, यानी कि खतरनाक प्रक्रिया, और जादू से भी खतरनाक है सबसे ज्यादा। इसकी काट हर किसी के बस की नहीं है साहब, क्योंकि इस प्रक्रिया में गंदी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, मैं माफी चाहूंगा मेरे भाइयों, जैसे कि सुअर। इसमें पिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कौन सा? सड़ा हुआ। इसमें, मुझे माफ कर देना मेरे भाइयों, अगर मैं इसे साफ शब्दों में अगर बताऊंगा तो ही आप समझ पाओगे। जैसे कि टट्टी, गंदे सी गंदी जो भी चीज होगी ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है कब्रिस्तान में। और जो व्यक्ति इस काम को करता है, उस घर का कोई पानी तक नहीं पीता, क्योंकि उसके पास होती है शैतानी ताकत, शैतानी जिन। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जब यह दुनिया बनाई, उसने जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। अल्लाह के पास वो कायनात का मालिक है। उसने जो बनाया है, यानी कि उसने अच्छे जिन भी बनाए हैं और गंदे भी बनाए हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, अगर वो नमाजी है, उसके कर्म अच्छे हैं, वो सीधा सीधा अल्लाह के पास जाता है। और जिसके कर्म खराब है, वो तब्दील हो जाता है शैतानी ताकत में, यानी कि शैतान का हमराह बन जाता है। क्योंकि अल्लाह उसे पनाह नहीं देता, जन्नत में पनाह नहीं देता। और कुछ लोग फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब किसी के ऊपर सिफली इलम कर दिया जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? वह व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा साहब, जबरदस्त। मन उसका उदास रहने लगेगा, पैसे की कमी नहीं होगी उस पर, मन उदास रहने लगेगा। हर वक्त सुसाइड करने की सोचने लगेगा, मैं मर जाऊं, ट्रक के नीचे आ जाऊं,
रेल के नीचे आ जाऊं, जहर खा लूं, सुसाइड कर लूं, बीवी कितनी अच्छी होगी, बुरी लगने लगेगी साहब, गालियां बकने लगेगा उसे। जैसे उसके पास दोनों ही करीब होंगे, मेरा इशारा समझना, जैसे ही दोनों करीब आएंगे झगड़ा हो जाएगा, उस घर की बरकत खत्म कर देगा। वह व्यक्ति शराब ज्यादा पीने लगेगा और उस घर के अंदर जबरदस्त बदबू आएगी, गंदी। और मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति की रूहानी और जिस्मानी ताकत खत्म होती चली जाएगी, जिसके ऊपर सिफली इलम कर देगा। और सिफली इलम कब होगा? जब उस घर पे अल्लाह की नजर नहीं होगी, फरिश्तों की नजर नहीं होगी। आप कुरान पढ़ लो, तब भी आपके घर में हो जाएगा सिफली इलम। आप 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, फिर भी आपके ऊपर हो जाएगा सिफली इलम। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने कोई चीज बनाई है तो उसका वजूद भी है। आप बेशक जानते हैं इस बात को। कारोबार ठप होने लगेगा, कमाओगे 10 रुपए, खर्च करोगे 50 रुपए, जाएंगे वो, इधर से आएगा उधर को जाएगा। बीमारियां बीमारियां लगेंगी, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा, जिसके ऊपर सिफली इलम कर दिया जाएगा। घर परिवार में झगड़ा रहने लगेगा, यानी कि कराने वाला तो यह सोचेगा कि इसकी मौत हो जाए जल्द जल्द से जल्द। अगर उसकी तकदीर अच्छी है तो ही उसे रास्ता मिलेगा, और रास्ता कहां से मिलेगा? अल्लाह वाले जो होंगे। हम भी इलाज करते हैं। हमारे हमारे दरबार में, हमारा जो दरबार है सबका मालिक एक का है, यानी कि अल्लाह। जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो है साईं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह मालिक। अब अल्लाह जो नाम है वो अरबी भाषा में अल्लाह, यानी कि ईश्वर को नाम दिया गया अल्लाह। और उस अल्लाह को हम अपने अपने नजरिए से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। जैसे कि हिंदू धर्म उन्हें जानता है ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, कुदरत के नाम से। इस्लाम उसे जानता है खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से। सिख उन्हें जानता है रब के नाम से। रब कौन है? खुदा कौन है? अल्लाह कौन है? ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? यानी कि एक ही शख्स के कई नाम। अपने अपने नजरिए से हम उस परमात्मा को देखते हैं। सबको एक ही के पास जाना है। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी के ऊपर इतना खतरनाक, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब उसके ऊपर यह इल्म इस्तेमाल कर दिया जाता है, दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगेगा, दवाई काम नहीं करेगी। और अगर वो अपना इलाज कराने की कोशिश करेगा तो वह गंदा जिन्नात, गंदी ताकत करने नहीं देगी, उसका जीना हराम कर देगी, उसका सोना हराम कर देगी। जितना वो अल्लाह वालों की तरफ चलेगा, उसकी कठिनाइयां उतनी बढ़ाएगा, क्योंकि उसको काम सौंपा गया भैया। उस शैतान को काम सौंपा है कि तू उस परिवार को, इस घर के मुखिया को खत्म कर दे। वो अपनी पूरी ताकत झोंकता है। इसमें इतना आसान नहीं होता, लड़ना पड़ता अपने मन से, क्योंकि उस व्यक्ति का मन, चाहे वो हम स्त्री हो या पुरुष हो, उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग उस शैतानी ताकत के वश में होता है। करने नहीं देगा, उसकी तकलीफ बढ़ा देगा, रातों की नींद हराम कर देगा, कई कई दिन आप सो नहीं पाओगे, आपके सीने में दर्द कर देगा, आपके पेट में दर्द कर देगा, गोला बना देगा गैस का। आपका जो सर में दर्द इतना कर देगा कि आपका सर फट जाएगा। मगर हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह उसी की मदद करता है
जो उसकी चौखट पे पड़ा रहेगा। दोस्तों, लड़ना पड़ता है इस काम में। अब आप किसी मान लो मुल्ला मौलवी के पास गए, उसने आपका इलाज कर दिया, 2-4 तावीज दे दिए, ये कर ले वो कर ले, उससे नहीं ठीक होने वाले हो यार। अपने गुनाह की माफी मांगनी पड़ेगी। यानी कि अल्लाह नमाज से खुश नहीं होता, अल्लाह खुश होता है सदके से। क्योंकि जब इंसान पैसा दौलत आता है ना, अल्लाह उसे बेशक बहुत देता है, जब देगा ना अंधा कर देगा सब, अंधा तो कर देगा, वो भी अंधा हो जाएगा। दौलत आ गई, ऐशो आराम आ गए, सब भूल गया। फकीर क्या होता है सब भूल गया, सदका क्या होता है सब भूल गया। घर में गाड़ियां खड़ी हैं, ओहो पैसा लुट रहा, गहने आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं जबरदस्त ब्रांडेड, यानी कि अंधा हो गया पैसे में साहब। उसे कोई मतलब नहीं है कुरान से, उसे कोई मतलब नहीं है फकीर से। मेरे भाइयों, जब अल्लाह किसी को किसी भी चीज से वो नवाजता है, दौलत से, पावर से, तो उसको जिम्मेदारी भी देता है। अब कुछ लोग मानते हैं साहब हम तो जो है पीर दरगाह को नहीं मानेंगे साहब, अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाई अल्लाह क्यों नाराज हो जाएगा? अल्लाह के बंदे हैं वो, अल्लाह ने उन्हें अपना इल्म दिया कि तू उसकी समस्या हल कर, तो अल्लाह क्यों नाराज हो जाएगा? आप वहां बैठ के अल्लाह का सजदा कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसको फरियाद कर सकते हैं। यार अल्लाह का सबसे पाक साक दर होता है दरगाह। कोई उनको पूजने को नहीं कह रहा आपको। वहां बहुत से लोग मुसलमानों के दिमाग में होता है जी हम तो पीर को नहीं मानेंगे। अरे मानने को कौन कह रहा भाई? अब इलाज तो वहीं होगा ना, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। अल्लाह ने उसे अपनी जब अल्लाह ने अपनी उसे ताकत दी है तो कुछ सोच के तो दी है। वकील है वो, आपका केस लड़ेंगे। मगर उसके बाद आपका सजदा कहां जाना चाहिए? आप ये नहीं है आप वहां बैठ गए, आपने नमाज पढ़ ली, काम पूरा नहीं, कुछ नहीं होने का। आप बैठ गए वहां कुरान पढ़ ली, काम पूरा नहीं, कुछ नहीं होने का। करके देख लो मेरे भाई। सदका, सदका ही जान बचाएगा, सदका। हमारे उस्ताद ने कहा था बेटे, सदका देते वक्त, दान देते वक्त मजहब मत देखना, क्योंकि भूख सबको लगती है। समझ आ रही है बातें? आपका जो इल्म कटेगा, क्योंकि यह खतरनाक इल्म है, इसमें हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते, और यह कटेगा पीर दरगाह पे। क्योंकि पीर दरगाह अल्लाह का घर होता है और अल्लाह की सीधी नजर होती है। ख्वाजा जी, बाबा गरीब नवाज, सीधी अल्लाह की नजर है। साबिर पाक, सीधी अल्लाह की नजर है। बड़ी सरकार, छोटे सरकार, बदायूं, सीधी अल्लाह की नजर है। निजामुद्दीन, सीधी अल्लाह की नजर है। मोहम्मद साहब पे सीधी अल्लाह की नजर है। मूसा जी पे सीधी अल्लाह की नजर है। यानी ये बंदे हैं उनके यार। छोटा सा मैं भी एक गुलाम उनका, लोगों को रास्ता दिखाता हूं। तो मेरे दोस्तों, सिफली इलम, अगर अपने परिवार को, अपने घर को बचाना है तो सदका निकालो। अब बात आती थी सदका निकाल दिया, हम तो देव हैं, हम तो मस्जिद में पहुंचा दें, हम तो मदरसे में पहुंचा दें, तो फिर दुखी क्यों हो? कहां गलती हो रही है? यानी कि आपका सदका कबूल नहीं हो रहा। जिस पे अल्लाह की नजर होगी, मेरे परवरदिगार की नजर होगी, मेरे दोस्तों, बाल और बांका नहीं हो सकता, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। कसम खुदा की, कसम उस परवरदिगार की। अल्लाह हू अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी ही हुकूमत है। मगर हर नजरिया अपने अपनी तरीके से वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। मुसलमान की सुनता है, हिंदू की सुनता है, सिख की सुनता है, ईसाइयों की सुनता, सबकी सुनता है वो। और जिससे खुश हो जाए, ओहो साहब, चांद तारे लगा देगा उसकी किस्मत में, चांद तारे। यानी कि हमें अल्लाह को खुश कैसे करना है। अब वो सदका कहां निकलेगा ये आपका उस्ताद बताएगा। वो सदका कहां देना, आपका जो आपका इलाज कर रहा होगा वो बताएगा।
क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का गुलाम है। अल्लाह ने उसे रास्ता दिया है कि तू मुझ तक से लेके आ जा। अब जरूरी नहीं है यार ये हिंदू है तो नहीं तुम्हारा काम। अब मेरे दरबार में आते हैं कोई, यानी कि आप जब आओगे ना, सब धर्मों के लोग आते हैं हमारे पास, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी कास्ट के लोग आते हैं, सबका इलाज करते हैं। मुसलमान आते हैं तो क्या मैं उनको हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा? उसको उसी के धर्म के अनुसार काम करूंगा ना, जब भी तो उसकी जो उस पे शैतानी ताकत होगी जब भी वो दबेगी। अब कोई हिंदू आ जाऊंगा तो मैं क्या उसे कुरान पढ़ने को कहूंगा? उसको उसी के धर्म के अनुसार मैं ठीक करूंगा, क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें ये रास्ता दिखाया है। तो मेरे दोस्तों, सदका कहां जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए? अपनी नेक कमाई, जो लोग सदका नहीं निकालते, मेरे दोस्तों यकीन मानना आज ना तो कल वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे, और जबरदस्त आएंगे साहब। अस्पतालों में देंगे सदका, कोर्ट में देके आएंगे सदका, पुलिस को देके आएंगे सदका, लड़ाई झगड़े में निकलेगा उनका सदका, बेटा लुटाएगा उनका सदका गलत जगह, बेटी लुटाएगी सदका, अगर आपका सदका सही जगह नहीं निकला। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मगर एक एक बात सत्य है, एक एक बात। क्योंकि हमारे जो उस्ताद था ना मेरा, वो कहते थे अल्लाह मालिक, राम जी तेरा भला करे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका सदका सही जगह जा रहा है तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अल्लाह आपकी रक्षा करेगा, अल्लाह आपको नेक रास्ता दिखाएगा, और अल्लाह आपको जन्नत में लेगा। अब कुछ लोग साहब कुरान ही नहीं पढ़ते, उसे पता ही नहीं है कुरान क्या चीज है। कुरान इंसान को रास्ता दिखाती है, जीने की राह दिखाती है। अल्लाह के करीब कौन रहता है? जो सदका निकालता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं भी निकालता हूं अपने धर्म में सदका, मगर मैं, हमारे यहां बोला जाता है दान। मैं दे के आता हूं, देख लेना मेरी वीडियो में, फेसबुक पे कहीं भी आप मुझे देख सकते हो यार। अगर आपका सही सदका सही जगह जा रहा है तो कसम खुदा की फिर देखिए जलवे आपके। क्या सिफली इलम, क्या कहा, क्या होता है यार, ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की सीधी नजर है साहब। तो मेरे दोस्तों, काल सिफली इलम अगर कटेगा तो अल्लाह के दर पे ही खटेगा। कोई माई का लाल छोटा मोटा तुम सोचो इसका नाम है फलाना, या तो वो नमाजी हो बिल्कुल सच्चा। अब आप समझ लो सच्चा कहां मिलेगा। ज्यादा तो लगा आपको 90% फ्रॉड मिलेंगे। हर धर्म में, मान लो यार मुसलमान का धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, फ्रॉड मिलेंगे, फ्रॉड एक से एक। पता ही नहीं है साले को उसे। क्षमा चाहूंगा मेरे दोस्तों, माफ कर देना, गाली निकल गई मुंह से। फ्रॉड मिलेंगे, उल्टा सीधा रास्ता दिखा देंगे। ओ कम से कम तू पैसे ले रहा, उसे सही रास्ता तो दिखा, उसे मुक्ति धाम तो दिखा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने सिपली इलम कर दिया है तो उसकी कार सिर्फ अल्लाह के दर पे होगी और कहीं नहीं हो सकती। भटकते 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 कटोरा हाथ में आ जाएगा, और उसके बाद रास्ता मिला तो क्या मिला? बस एक बार कह दे या अल्लाह मुझे राह दिखा दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नेक बंदे से मिलवा दे, तो आपको सीधा वो अल्लाह के दर तक ले जाएगा और आपकी समस्या खत्म। मगर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस शैतानी ताकत को मात देनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी मेरे दोस्तों, वो लाख आपको हटाएगा, मेरे लाख समझाने पे भी आपको रास्ता भटकाएगा, क्योंकि उसका काम है, वो नहीं चाहता। और मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर सिपली इलम कर दिया जाता है, जब नमाज अदा होती है, जब अजान होती है, तो उसकी आवाजें भी उसकी कान में गूंजती हैं। कान बंद कर लेता है, सर में दर्द होने लगता है वो व्यक्ति, अगर अजान हो रही है, बर्दाश्त नहीं होगी उसे अजान, तो उस पर शैतानी ताकत है, यानी कि सिपली इलम की आवाज में जबरदस्त, बस उसकी मौत एक कदम उधर या इधर है। तो मेरे दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई, छोटा दोस्त, छोटा गुरु समझ के माफ कर देना। जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको राह दिखाएगा। मेरे दोस्तों, कुरान कुरान की एक एक बात सत्य है, वो आपको जीने की राह दिखाएगी।
जो लोग कुरान नहीं पढ़ते वो काफिर बन जाते हैं। काफिर कौन होते हैं? जो अपने दीन की बातें फॉलो ना करे, अपने दीन पे खरा ना उतरे, वो काफिर हो जाता है। अल्लाह ने जो जो बातें मना करी अगर वो करोगे आप काफिर बन जाओगे। नेक बंदे बनो, मदद करो। तो मेरे दोस्तों सदका निकालिए, सदका आपकी जान बचाएगा। तो मेरे जो भी इस्लामी भाई या हिंदू भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे माफ कर देना। मुझे उस्ताद ने मेरे जितना ज्ञान दिया मैंने आपको बता दिया। तो जिसके ऊपर किसी भी ऐसी परेशानी हो, बिल्कुल ऊपर वाला उसकी मदद करेगा। मैं तो एक जरिया बनूंगा, मदद तो वही करेगा। उसी की हुकूमत है, उसी के हुक्म से तुम्हारी सारी समस्या हल होंगी भैया। जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और मेरे दोस्तों एक खास बात, हमारे यहां ऑनलाइन काम नहीं किया जाता, यह फर्जी काम नहीं किया जाता। मिलना है वाकई ठीक होना परिवार को, रूबरू मिलिए भैया। ऑनलाइन वाले बहुत बैठे होंगे, जब ठग जाओगे लुट जाओगे जब याद आएगी मेरी। साफ कहता हूं, सुखी रहता हूं। ऑनलाइन काम नहीं करूंगा नहीं। और फोन पर बात करना बहुत मुश्किल होता है। टेक्स्ट मैसेज करो या मुझे व्हाट्सएप करो, वो भी सिर्फ टाइम मिलेगा मुझसे मिलने का। ऑनलाइन काम नहीं करने का भैया। ऑनलाइन जो सुख लेता ना, सोचता है कि मुझे सुख मिल जा, वो बर्बाद होता रहता है, बर्बाद। ऑनलाइन कोई भगवान नहीं मिलता। और मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। बिना बताए मत आइए, क्योंकि मैं जाता रहता हूं इधर उधर, आपको परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। आप आए और मैं नहीं मिला तो फिर आप इंतजार करिए मेरा। मिल गया आपकी तकदीर, क्योंकि महीने में 15 दिन बाहर रहता हूं मैं। हर रोज 10 से 5 दरबार में बैठता हूं। मगर आने से पहले टेक्स्ट मैसेज करके आइए, संपर्क करके आइए। तो मेरे दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। कोई बोलने में गलती होगी तो क्षमा करना। जय माता दी।